अयरीयाणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। लघु जैन अपनी जैन श्रावकाचार जिसके ऊपर हमारी विगत दिनों से चर्चा चल रही है, उसके अंतर्गत अनेक विषय हमने विगत क्लासों में देखे, अलग अलग कक्षाओं में देखे। देव दर्शन, पूजा विधि और उसका फल, मूल गुण, भक्ष अभक्ष इत्यादि का हमने विचार किया और इसी श्रृंखला में अपना ज्ञानी श्रावक के योग्य 11 प्रतिमाएं, जो ज्ञानी श्रावक अर्थात पंचम गुणस्थान वर्ती की जो 11 प्रतिमाएं होती हैं, इस विषय पे हमारी चर्चा चल रही है। अब वो 11 कौन सी हैं, उनका क्या स्वरूप है, इनका हम क्रम से इनका स्वरूप धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उनका स्वरूप हम देखते जा रहे हैं। सबसे पहली कौन सी प्रतिमा थी? सबसे पहली दर्शन प्रतिमा। फिर दर्शन प्रतिमा के बाद ही हमने व्रत प्रतिमा का स्वरूप देखा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषदोपवास प्रतिमा और आज हमारी 5वीं प्रतिमा की चर्चा चलेगी जिसका नाम है सचित त्याग प्रतिमा। क्या नाम है? सचित त्याग प्रतिमा। एक बात हम इसमें जरूर ध्यान रखें कि जैसे जैसे हमारी प्रतिमा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो कषायों में मंदता तो आती जा रही है और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो शुद्धि भी एज इट इज बनी हुई है। अर्थात 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो शुद्धि और बाद में जो कषाय हैं अर्थात प्रत्याख्यान कषाय हैं, संजुलन कषाय हैं, उनकी मंदता होती है। तो ये बाहर में इतना आचरण, इतना क्रियाएं हम बाहर में जो पालन कर पाते हैं, जिसको उपचार से हम प्रतिमा कहते हैं, बाहर से तभी हो पाती है। अर्थात जब अंतरंग में होगा तभी बहिरंग में उतर सकता है, बिना अंतरंग के बहिरंग में नहीं उतर सकता। बहुत बढ़िया बात है टोडरमल जी ने लिखी इसके संबंध में। उन्होंने लिखा कि अगर अंतरंग में कुछ ऐसी भाव भासना ना हो और बाहर से क्रियाओं का पालन किया जाए तो समझना वो क्रियाओं का पालन तीव्र कषाय में हो रहा है। क्या मतलब है? कि मतलब जो चीजें हमें मंद कषाय में करनी चाहिए वही जब अगर अंतरंग की दशा शुद्ध नहीं होती है तो वही सारी क्रियाएं तीव्र कषाय में होने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं खींच तान की, जबरदस्ती जो चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ भी हमें जबरदस्ती नहीं करना है। सभी चीज वैसे तो ज्ञानी जन के जीवन में प्रत्येक चीज सहज ही होती है, अर्थात असहज प्रवृत्ति उनकी होती ही नहीं, सारी प्रवृत्ति उनकी सहज रूप ही होती है। तो 5वीं प्रतिमा का जब वो ग्रहण करते हैं जिसका नाम सचित त्याग प्रतिमा है, वो भी उसमें सहज ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हमने शब्द सुना है, याद कीजिए आप, जैन श्रावकाचार की कक्षाओं में ही हमने सचित शब्द की व्याख्या देखी थी। किसी को कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा हिंट देता हूं, सब लोगों को याद आएगा। जब हमने पूजा विधि और उसके फल के बारे में पढ़ा था, मतलब कि ये चीजें हमें एकदम याद आनी चाहिए। मैंने इतना सा हिंट दिया, अब किसी को पता लगा क्या बात थी? मतलब कि सारी चीजें एक दूसरे से कंसल्टेड हैं, इसलिए सारा एक साथ हम रिमेम्बर करके चलें तो हमें पता लगे। बोलिए। हाँ जी, जैसे पूजा में दर्व चढ़ाते हैं तो वो दर्व ऐसे होते हैं जिसको चलिए, मतलब कि हमने पूजा विधि और उसके फल में इसके संबंध में पढ़ा था कि पूजा करते हुए सचित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सचित पदार्थ अर्थात सचित का शब्दों से देखते हैं कि मतलब क्या है। स प्लस चित, स प्लस चित इज इक्वल्स टू सचित। चित मतलब क्या होता है? जीव। और स अर्थात सहित होना, अर्थात जीव सहित सामग्री को हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम मंदिर में जितनी भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, कैसी सामग्री होती है?
अहिंसक सामग्री अर्थात जिसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और सचित का ये अर्थ भी होता है जिसमें पुनः उत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर से उसको उगाया नहीं जा सकता। जैसे बीज हम बो दें तो फिर से उग जाता है, मतलब बीज में अबे उगने की शक्ति है तो उसको हम फिर से नहीं चढ़ा सकते। लेकिन चावल है, चावल को कितना ही बोए में उगेगा नहीं जब तक वो धान के सहित नहीं होगा तब तक। अगर वो चावल धान के साथ है तो उग जाएगा, लेकिन धान से अलग हो गया तो वो नहीं उग सकता। अर्थात सचित होगा तो उग जाएगा, अचित होगा तो नहीं उगेगा। जिसमें उगने की क्षमता ना हो, जिसमें किसी प्रकार के जीव ना हो, उसे कहा जाता है सचित त्याग अर्थात अचित। सचित त्याग अर्थात अचित, जिसमें किसी प्रकार के जीव नहीं हो। अब यहाँ पे पांचवी प्रतिमा धारी सचित त्याग प्रतिमा का धारी हो जाता है। ये ऐसी प्रतिज्ञा धारण कर लेता है कि अब ये किसी भी प्रकार की हिंसक आहार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती है उस आहार का ग्रहण नहीं करेगा। अब इसकी धीरे धीरे आंतरिक दशा भी बढ़ती जा रही है और इसकी भूमिका भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए थोड़ा सा विशेष स्वरूप हमें इसमें पता लगेगा कि कितने का त्याग हो जाता है और कितनी चीजें अभी भी बची रहती हैं। आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। इसी में हम देखते हैं अपनी सचित त्याग प्रतिमा अर्थात पांचवी प्रतिमा। बनारसी दास जी के छंद को देखते हैं कि बनारसी दास जी ने इसके संबंध में क्या लिखा सचित त्याग प्रतिमा के संबंध में। चलिए छंद पढ़ते हैं। जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, जो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। जो सचित भोजन तजे अर्थात जो सचित भोजन का त्याग करता है, पीवे प्रासुक नीर, जो प्रासुक नीर अर्थात जो नीर, जो जल, जो पानी बिल्कुल प्रासुक हो चुका है अर्थात जीव जंतुओं से रहित हो चुका है, उसी जल को वे ग्रहण करता है। सो सचित त्यागी प्रतिमा अर्थात वो ही सचित त्यागी पुरुष होता है और उसी के पंच प्रतिज्ञा गीर और उसके ही ये प्रतिमा अर्थात पांचवी प्रतिमा जिसका नाम सचित त्याग प्रतिमा होता है उसके वे पाई जाती है। एक बार हम थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा, फिर इसका स्वरूप के बारे में भी विचार करते हैं। पांचवी प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है। अर्थात जो आत्मलीनता है, मुख्य रूप से बातें तो उपचार से की जाती हैं कि बाहर में क्या चल रहा है, वास्तव में तो आंतरिक क्रांति ऐसी बढ़ गई है कि कषायों की मंदता होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे जैसे भूमिका बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कषायों की मंदता होती जा रही है। तो अंतरंग में उस जीव के, उस साधक जीव के, कौन सा जीव कहा, साधक जीव। साधक जीव कौन होते हैं, जो साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। लिखा ना, पांचवी प्रतिमा वाले साधक की, साधक अर्थात उनका साध्य क्या है, उनका साध्य है मोक्ष। अब उनका साध्य है मोक्ष, तो उसके साधक क्या है, ये पांचवी प्रतिमा। मतलब जितनी भी 11 प्रतिमाएं हैं, जितना भी ये चीजें हैं, आत्मा की शुद्धि है, वो सब सहायक है, वो सब साधक है साध्य को प्राप्त करने में। अर्थात हमारा लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने में ये सब साधक है। जैसे कि जो मुक्ति है वो है साध्य और मुक्ति का जो मार्ग है वो है साधक, उस पे चल के जो चलते हैं वो साधक जीव हो जाते हैं। तो पांचवी प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है। चौथी प्रतिमा का नाम याद कीजिए, कौन सी है चौथी प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रतिमाओं के नाम भी याद होते चले जाने चाहिए। पहली प्रतिमा क्या थी, दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा सामायिक नहीं, व्रत प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा और चौथी अपनी प्रोषोदोपवास प्रतिमा। और प्रोषोदोपवास प्रतिमा के बाद कौन सी आई अपनी अब, सचित त्याग प्रतिमा। इसलिए धीरे धीरे हम याद करेंगे तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि कोई एकदम बोझ आ गया है और सब कुछ याद होता हुआ चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। मतलब कि हर में ये पंक्ति मिलेगी, आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। अर्थात पिछले वाले से आसक्ति अभी कम हो चुकी है लेकिन अभी आसक्ति विद्यमान है। जितनी कषाएं हैं उतनी आसक्ति तो रहेगी, पूरी आसक्ति नहीं गई है, लेकिन पिछली प्रतिमा के हिसाब से आसक्ति का त्याग हो चुका है। अर्थात
किसी भी रूप में आसक्ति का त्याग, पंच इंद्रिय के रूपों में आसक्ति का त्याग हो गया, विषय भोगों में इतना आनंद नहीं मानता है, उसको उन मतलब संसार के अभी सभी कार्य को करेगा। आसक्ति भाव से मतलब ये नहीं कि घर पे कोने में बैठ जाएगा और उदास सा होके हमें तो कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के। बढ़िया है, हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अभी जैसी भूमिका है वैसा सब काम करता है। सचित त्याग प्रतिमा वाले जीव का अभी व्यापार का त्याग नहीं हुआ है, अभी बाहर जाके व्यापार भी करता है, घर वालों के लिए पैसे भी कमाता है, मतलब जितनी चीजें हो सकती हैं सब करता है। आजकल प्रतिमाओं का जो जो प्रतिमाएं अंगीकार करते हैं उनका स्वरूप बिल्कुल बिगड़ चुका है। मतलब वे समझते हैं कि हमने प्रतिमा ले ली है तो सारा काम अब नीचे वाले करेंगे, हम तो बहुत ऊंची भूमिका में आ चुके हैं, एक प्रतिमा धारण कर ली, अब सारे नीचे वाले हमें काम करके देंगे, नीचे वाले हमारे लिए भोजन बनाएंगे, वही हमें पैसों का इंतजाम करके देंगे। भैया हम किसी पे मतलब आधारित नहीं है। अभी सचित त्याग प्रतिमा वाला जीव किसी पे आधारित नहीं, कोई भी किसी पे आधारित नहीं होता है। ये स्वयं चालक व्यवस्था है जो स्वयं ऐसी व्यवस्था चलती है, लेकिन अभी इस प्रतिमा में व्यापार का त्याग नहीं होता। वो व्यक्ति नीति से, न्याय से अपने व्यापार करता है और अपना पूरा घर वर चलाता है, जितना भी उसका चीजें चलती हैं वो खुद से ही चलती हैं। इसलिए आसक्ति कम हुई है, आसक्ति का अभाव नहीं हुआ है। आगे, शरीर की स्थिति के लिए भोजन को लेने का भाव आता है। अब शरीर है, जब मुनिराज शरीर की स्थिति के लिए आहार ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे तो हम पांचवी पंचम गुण स्थान की बात कर रहे हैं, उसमें भी पांचवी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, तो उसको तो शरीर की स्थिति बनाने का परिणाम आएगा ही आएगा। जब ऊंची भूमिका वाले जीवों को भी शरीर की स्थिति बनाने का परिणाम आता है कि शरीर की स्थिति होगी तो आत्मा का हम ध्यान कर पाएंगे। मतलब कि शरीर की स्थिति शरीर को पुष्ट करने के लिए बनाई नहीं जा रही है। मतलब आज हम जितने भी शाकाहार का प्रमोशन करते हैं तो क्यों करते हैं? शाकाहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उससे शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। हम अंडे नहीं खाएंगे तो भी अपनी हम बॉडी बना सकते हैं। मतलब हम शरीर को देख के शरीर को बढ़ाने के लिए शाकाहार की ओर प्रमोट करते हैं, लेकिन वास्तव में शाकाहार किस लिए है? मात्र शरीर की स्थिति बनाने के लिए। उसमें शाकाहार में जीवों की हिंसा भी नहीं होती है। जो जैनी का शाकाहार है उसकी बात चल रही है, सामान्य शाकाहार नहीं। और उसमें भी शरीर की स्थिति बनाने के लिए वो भोजन नहीं करते हैं। अब भोजन लेने का भाव तो आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता है, अतः यह सचित भोजन त्याग कर देता है। अर्थात किसी भी प्रकार के जीवों का वे ग्रहण नहीं करता है। अर्थात इस जीव ने पानी, जैसे कि हमने पानी को छाना, हमने दोहरे छन्ने से जितनी भी उसकी डायमीटर्स होती हैं कि सूरज की किरणें नहीं निकलनी चाहिए, उससे हमने पानी छाना, तो क्या अब पानी प्रासुक हो चुका? बहुत लोग कहेंगे हाँ पानी अब तो प्रासुक हो गया। भैया अभी उसमें से मात्र त्रस्काय जीव निकले हैं, अभी स्थावर जीव उसमें बचे हुए हैं। अब सचित त्याग वाला क्या करेगा? सचित त्याग वाला मतलब सचित त्याग जिसने कर दिया है, सचित का त्याग, अब वो उस पानी को गर्म करेगा, उसी को उबालेगा, या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ डालेगा जिसके कारण वो जीव रहित हो जाएगा, अर्थात प्रासुक हो जाएगा। मतलब कि हम देखते हैं ना कि जब 48 मिनट होने होते हैं तो पहले से ही हम उसको उबाल लेते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, या उसमें ऐसे पदार्थ डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, या हमने क्या जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दी। इससे क्या होता है? उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि सामान्य पानी में हमने सौंफ, जीरा, जितनी भी ऐसी चीजें डाल दी, या अनार का छिलका डाल दिया, तो उसकी मर्यादा 12 घंटे की हो जाती है। और यही अगर हम पानी को उबाल दें तो वही पानी 24 घंटे तक मतलब मर्यादा में और प्रासुक हो जाता है। मतलब यहाँ पे हर चीज वो जीव कैसे करेगा? उसको प्रासुक करेगा, अर्थात सचित से अचित बनाएगा, उसी के बाद उसको ग्रहण करेगा। मतलब कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं ए टू जेड। अगर वो एक सेब फल भी खाएगा ना, तो सेब फल सीधा ऐसे नहीं खाएगा, या तो उसको पहले गर्म करेगा। क्या कहा? या तो उसको पहले गर्म करेगा, या उसको चाकू से तोड़ेगा, साबुत नहीं खाएगा, फिर उसको प्रासुक बनाएगा, उसमें या तो नमक लगाएगा, या उसमें कुछ काला नमक, सब मतलब कि सिंपल नमक डालेगा, काली मिर्च डालेगा, जिससे अब वो सचित से अचित बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे सचित त्याग प्रतिमा वाले जीवों के पहले से ही सप्रतिष्ठित वनस्पति का तो त्याग कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे अचित मतलब कि सॉरी अपनी अप्रतिष्ठित जो वनस्पति हैं वो भी सचित होती हैं। अब अप्रतिष्ठित सचित वनस्पति को भी अब वो अचित बनाता है अपने
अहिंसक नुस्खों से, ये कह सकते हैं कि जिसमें हिंसा तो होती है, लेकिन अभी यहाँ पे जीव की इंद्रिय संयम की बात चल रही है, प्राणी संयम की बात नहीं चल रही है। अभी बहुत सारी चीजें अभी भी हम आगे देखेंगे। एक बार थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा? लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता, अतः यह सचित भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है, और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। देखिए, हमने शुरुआत में तीन चीजें देखी थी। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग के साथ वो शुभ शुद्ध परिणति जो आगे कायम चल रही है, तो शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति, यहाँ पे तीनों चीजें आ गई। क्या? पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वो तो निश्चय प्रतिमा अर्थात शुद्धोपयोग। फिर मंद कषाय रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से प्रतिमा। और उपचार से किसको कह रहे हैं? जिसको व्यवहार से कह रहे हैं, सचित भोजन पान का त्याग, वो है व्यवहार प्रतिमा। अर्थात पांचवी प्रतिमा लेने वाला जो श्रावक है वो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है। देखिए, भोजन को बनाने में भी हिंसा होती है, पानी का आडंबर जितने करते हैं, जितने बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी आरंभ कार्य होगा, उसमें भी हिंसा होगी। लेकिन इस जीव के मतलब पांचवी प्रतिमा वाले जीव के हृदय में ऐसे भाव है कि उसके माध्यम से किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी का मरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर चीज को प्रासुक करके ग्रहण करता है, मुख्य रूप से भोजन संबंधी। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम सचित को अचित बनाते हैं तो उसमें हिंसा तो होती है। मतलब जो पहले जीव था, अब हमने उस पे नमक लगा दिया या उसको उबाल दिया, गर्म कर दिया, तो उसमें से जीव तो मर गए। लेकिन भैया यहाँ पे किसकी मुख्यता है? जीवों की हिंसा तो होती है, ऐसा नहीं है। सचित को अचित बनाने में जीवों की हिंसा होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी मुख्यता है? यहाँ पे इंद्रिय संयम की मुख्यता है, प्राणी संयम की मुख्यता नहीं है। उसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। प्राणी संयम भी भूमि के अनुसार आगे आएगा, लेकिन अब नियम क्या हो गया है कि जो भी पदार्थ का ये भक्षण करेगा, जो भी पदार्थ को ये ग्रहण करेगा, उसमें किसी प्रकार का जीव नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिसमें वापसी उगने की भी क्षमता हो, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि बाजार से लौकी भी लाए या घिया लाए या ककड़ी लाए, तो ककड़ी को भी सीधा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा ककड़ी को? ककड़ी को पहले गरम करेगा या दूसरे चीज उस पे नमक लगाएगा, तो वो सचित से अचित हो जाएगा। मतलब जितनी भी चीजें करेगा, सचित से पहले अचित बनाएगा तो उसका ग्रहण करेगा। सीधा ककड़ी लेने में क्या है? सचित का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी जीव है। मतलब पहले उसको अचित बनाएगा फिर उसका ग्रहण करेगा। यहाँ पे संबंध आचार्य ने बहुत सारी बातें गिनवाई कि क्या क्या चीजें सचित त्यागी, जो सचित का त्यागी होता है, उसका किस किस चीज का त्याग होता है। उन्होंने लिखा, मूल फल शाख शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामान योति सोयम सचित विरतो दया मूर्ति। अर्थात सचित प्रतिमा त्यागी को सबसे पहले शब्दों में क्या कहा कि वो त्याग की मूर्ति होता है। किसकी मूर्ति होता है? त्याग की मूर्ति और दया की मूर्ति। अर्थात उस सचित त्याग वाले में इस प्रकार की दया आ चुकी है कि अब वो किसी भी जीव की हिंसा करने के लिए उद्यमवंत नहीं होता, उसके भाव नहीं उठते हैं कि किसी भी जीवों की हिंसा करे। अब वो दया मूर्ति हो चुका है, तो अब किस किस का त्याग करता है? मतलब किस किस सचित का त्याग करेगा? मूल का, फल का, शाख का, शाखा का, डाली का, करीर का, कोपल का, कंद का, फूल का, बीज का आदि कच्चा बिना प्रासुक किए भक्षण नहीं करता है। अर्थात फल भक्ष पदार्थ में तो आता है, लेकिन सचित त्याग वाला पहले उसको सचित से अचित करेगा, उसके बाद उसको ही ग्रहण करेगा। मतलब इतनी सब चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको ग्रहण किया जाता है। कुछ भी चीजें हो वो, यहाँ पे तो अपनी हम क्या बात करें, हम बात कर रहे हैं बहुत ऊंची भूमिका वाले जीवों के, सचित त्याग जिनके हो चुके, किसी भी प्रकार का वो ऐसी चीजों का ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे तो आलू नहीं छूटता है लोगों का। हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ये ऊंची भूमिका को देख के अपनी भूमिका सुधारने के लिए बात कर रहे हैं वास्तव में, कि हमारी भी कभी ऐसी भूमिका आएगी तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सचित त्याग कितना कठिन हो गया, मतलब कि सीधा हम
सेब नहीं खा सकते, जो यहाँ पे फल जा रहे हैं सीधा वो नहीं खा सकते। अगर वो आम भी खाएगा ना, आम का एक छोटे से अंश में भी असंख्यात जीव होते हैं, पहले उसको प्रासुक करेगा फिर उसका ग्रहण करेगा। मतलब कि कितनी चीजें हैं। हो सकता है प्रासुक करने में उसका स्वाद चला जाए। जब भी कोई चीज उबाल दी जाएगी, अभी खीरे हमने खाए तो पहले उसको हल्का सा गर्म पानी में कर दिया, या हमने सेब खाया, सेब को प्रासुक करने के लिए 15 मिनट गर्म पानी में रख दिया, फिर उसको हमने ग्रहण कर लिया, तो अब उसमें से जीव निकल गए हैं, अब वो अचित हो गया है। हो सकता है उसमें से उसका सारा स्वाद चला जाए, हमें खाने में कुछ मजा ना आए, लेकिन ध्यान कीजिए, ज्ञानी जीव स्वाद के लिए भोजन नहीं करते हैं, शरीर की स्थिति बनाने के लिए भोजन करते हैं। अर्थात आसक्ति भाव इतना घट चुका है कि एक जीव की लोलुपता में वो जीवों की हिंसा नहीं कर सकते हैं। मतलब हो रहा होगा, कितना कठिन लग रहा होगा सचित त्याग, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। जिनकी आसक्ति भाव घट जाता है, वो उनका ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था हो जाती है। हमारी आसक्ति इतनी है कि लोगों ने आलू को भी सुखा सुखा के खाना चालू कर दिया, कि आलू तो अब सूख चुका है, अब तो उसमें जीव उत्पन्न होते ही नहीं। लेकिन कुछ शाक ऐसी हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें कभी भी जीवों की उत्पत्ति बंद होना खत्म नहीं होती है, निरंतर। चाहे उसको हम सुखा लें, चाहे उसको हम तल लें, उसके बावजूद भी उसमें जीव रहते ही रहते हैं, जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है। अर्थात एक तरीके से जितने भी सचित त्याग वाले हैं, वो गीली वस्तुओं का त्याग तो हमेशा कर ही देते हैं। गीली वस्तुओं से मतलब क्या? गीली वस्तु में जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती ही है। मतलब अगर ज्ञानी जीव नारियल पानी भी बाजार से लेकर आते हैं, सचित त्याग वाले, तो नारियल पानी को सीधा नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि अभी उसको उस नारियल के पानी को, जो अंदर पानी है, उसको सचित से अचित बनाना पड़ेगा। उसमें या तो वो लौंग डाल देंगे, या उसमें कुछ इलायची या अनार का छिलका, मतलब कुछ भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले वो निरंतर ऐसे सीधे इसका भक्षण नहीं कर सकते। देखिए, अब थोड़ा सा फर्क हो गया। नारियल का पानी भक्ष में है, वो सेब फल, वो अपना केला, जितने भी फल हैं, वो सब कैसे हैं? वो सब भक्ष तो हैं, लेकिन सचित त्याग वाली की भूमिका और बढ़ चुकी है। चौथे चौथे गुणस्थान में अन्याय अनीति अभक्ष, अभक्ष का त्याग तो किया था, लेकिन अब इसकी भूमिका भक्ष में भी और बढ़ चुकी है। भक्ष पदार्थों में भी बहुत चीजों को सावधानी पूर्वक ही उसका भक्षण करेगा। अर्थात एक भी प्रकार से अपनी हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक बार एक मुनिराज रास्ते से जा रहे थे और उनके ऊपर फूल गिर गए, तो एकदम फूल उन्होंने अलग कर दिए। क्यों फूल अलग क्यों किए? वो इसीलिए किए क्योंकि उनके शरीर का तापमान, क्योंकि जब चलते हैं तो शरीर का तापमान बहुत गर्म होता है। वो जो फूल के जीव हैं, वो फूल के जीव जिसमें इतने सारे असंख्यात जीव, अनंत जीव जिसमें हैं, वो इतनी गर्माहट को झेल नहीं सकते हैं। वो तुरंत मर जाएंगे शरीर की गर्माहट में आके। कि हम कहते हैं ना, कुछ ऐसे हमारे शरीर के स्थान होते हैं जहां पे निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, जैसे काख आदि, जितनी भी बंद एरियाज होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है, पैरों की उंगलियों में, बीच में, मतलब जहां पे प्रॉपर हवा एयर नहीं जा पाती, वहां पे जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। अर्थात जहां पे अशुद्धि होगी, वहां पे जीवों की उत्पत्ति होगी ही होगी एक तरीके से। अब शरीर का तापमान सूट नहीं किया, तो अब जो फूल आए हैं वो मर जाएंगे। जब वो एक फूल की एक पंखुड़ी में इतने जीव हैं, तो सोचिए अगर सीधा एक फल को हम पेड़ से तोड़ के खाएं तो उसमें हिंसा होगी या नहीं होगी? वो अभी प्रासुक भी नहीं है, लेकिन उसको अभी प्रासुक करना पड़ेगा, चाहे उसका स्वाद जाए, कुछ जाए। सोच के देखिए, हम जब 12 व्रतों की 12 तपों की बात करते हैं, तो उसमें एक तप आता है रस परित्याग। क्या आता है? रस परित्याग, जिसमें रसों का त्याग हो जाता है। अर्थात शक्कर का त्याग कर दिया, घी का त्याग कर दिया, हमने नमक का त्याग कर दिया। अब क्या है? बिना नमक के भोजन में स्वाद नहीं आता। करके देखिए आप एक बार, मन नहीं लगेगा, लेकिन एक बार रुचि अपने को, अपनी आत्मा में लग जाती है, तो हम उन सब चीजों से रहित हो जाते हैं। हमें बाहर में कुछ मजा नहीं आता। टोडरमल जी की घटना है। टोडरमल जी जिस समय गोमट सार की टीका लिख रहे थे, अर्थात गोमट सार की टीकाएं कर रहे थे, उस समय
6 महीने तक उनको टीका लिखने का समय लगा। वो उस कार्य में इतना व्यस्त हो गए कि उनकी माँ ने उनके भोजन में नमक नहीं डाला, लेकिन इतने व्यस्त थे कि उनको 6 महीने तक ये नहीं पता लगा कि मेरे भोजन में नमक है या नहीं। जिस दिन टीका पूरी हो गई और जिस दिन भोजन करने बैठे तो उन्होंने पूछा, माँ आज तुमने भोजन में नमक नहीं डाला? तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही हूँ, तुम्हें आज पता लगा है। मतलब जो जिस कार्य में लीन हो जाता है, उसको बाहर में कुछ पता नहीं होता। जैसी चीज है ठीक है, क्योंकि आसक्ति भाव घट चुका है। हम कभी कभार इन प्रतिमाओं को बहुत कष्ट रूप से देखते हैं कि अय हाय इनको इतना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ लेने से पहले भी उसको प्रासुक करना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। भैया ज्ञानी जनों को इसमें समय व्यर्थ होता हुआ नजर नहीं लगता, समय का सदुपयोग नजर आता है उनको। क्यों? क्योंकि एक जीव की हिंसा एक जीव की हिंसा में उनको वो एक जीव की हिंसा भी पुसाती नहीं है, अर्थात एक जीव की हिंसा करने में उनको आनंद नहीं आता, वो नहीं कर सकते। इसलिए एक एक मतलब कि अगर कहा जाए एक जीव को मारिए और आपको 1 किलो सोना मिलेगा, तो भी उनको ऐसे हृदय में भाव उत्पन्न नहीं होंगे कि हम एक जीव को मारे, चाहे 1 किलो सोना मिल रहा है। अर्थात सोने से कीमती भी एक जीव की जान है। क्यों? क्योंकि सोना तो जड़ है। सोना क्या है? सोना तो जड़ है, लेकिन ये जीव क्या है? ये जीव तो चेतन है, ये अपना कल्याण कर सकता है, इसमें भी अनंत गुण है। तो उन अनंत गुणों रूपी आत्मा पर करुणा कर कर, तभी तो कह रहे हैं सचित त्याग प्रतिमा वाला जीव कैसा होता है? वो त्याग दया की मूर्ति होता है। दया की मूर्ति अर्थात किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। हम 10 लक्षण पर्व में घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते, ज्यादा आरंभ के कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि उस समय बरसात का समय होता है। बरसात का समय होता है तो बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी जीव कार लेके निकल रहे हैं, तो क्या बारिश में कार लेके निकल जाएंगे? उनको पता है कि नीचे कितने जीवों की हिंसा होने वाली है, क्योंकि गाड़ी तो ऊपर देख के चलाएंगे। 4 हाथ देख के तो मुनिराज चलते हैं, हम 4 हाथ देख के नहीं चलते, हम तो ऊपर गर्दन उठा के चलते हैं। तो जीवों की हिंसा तो होनी है। जिन्होंने इतनी हिंसा का त्याग कर दिया कि किसी भी प्रकार की हिंसक वस्तुओं को वो ग्रहण नहीं करेंगे, तो सोचिए वो बारिश में गाड़ी लेके कैसे निकल सकते हैं? वो महंगी महंगी गाड़ियों में जिस पे लेदर सीट होती है, वे उस पे कैसे बैठ सकते हैं? मतलब इसका त्याग तो प्रथम में प्रथम करेंगे ही करेंगे। वास्तव में हमारा ठिकाना तो अन्याय अनीति अभक्ष का नहीं है। हम बात बहुत ऊंची करते हैं कि हम इसका त्याग करेंगे, हम उसका त्याग करेंगे। कभी कभार छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। क्या हमें हल्दी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? क्या हमें जो जमीन में मूंगफली उगती है वो खानी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? वो भी जमीन में उगती है। गहराई की इतनी बात कर लेंगे और आलू छोड़ते नहीं है। आलू जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता है कि उसमें इतने जीव हैं, और छोटी छोटी बातें करके उलझा देते हैं। आधे आधे घंटे ऐसा लगेगा पता ही नहीं इन्होंने कितना त्याग किया। वो लोग बस बातें घुमाना जानते हैं। त्याग वास्तव में करें तो पता लगे, क्योंकि त्याग करने पे मात्र हम महान नहीं होते हैं, त्याग करने पे वास्तव में जीवों की रक्षा होती है। त्याग महानता के लिए कभी नहीं किया जाता कि हमारी प्रसिद्धि पूरे लोक में होगी, ये होगा वो होगा। भैया जीवों की रक्षा होगी, इसके लिए त्याग किया जाता है। और जीवों की रक्षा कब होगी? जब अंतरंग में दया होगी, जब सबको समान समझेंगे, तब होगी। अभी एक बहुत बढ़िया एड आता है एक चाय पत्ती का। क्या? कि कोई कोरोना पेशेंट ठीक होके अपने घर पे आया, तो भैया उसके घर पे मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। अब भैया वो ठीक हो चुका, भैया उससे दूर रहने को कहा है, उसको छोड़ने को नहीं कहा है। उस एड में कहते हैं कि मतलब कि उसको चाय हम दे के आएंगे, उसको दूर रहने के लिए कहा है, उसको अकेले छोड़ने के लिए नहीं कहा है। अर्थात सबको समान तो समझो। हम एक दूसरे घर में कोई आ जाए तो उसको एक बिल्कुल जैसे कि छूता छूत जैसे हो गया। मतलब हम तो सबको समान भी नहीं समझते, ये तो अब आ गया, लेकिन इससे पहले भी थोड़ा विचारिए। 3-4 महीने पहले भी क्या हम सबको समान रूप से समझ पाते हैं? दया कैसे आएगी सब जीवों को समान समझने में? वो एक इंद्रिय जीव और वो संगी पंचेंद्रिय जीव को एक समझना बहुत बड़ी भूमिका की बात हो जाती है, कि सबको एक जैसा समझना। हम क्षमापना में जब 10 लक्षण पर्व के बाद अगले दिन क्षमा मांगते हैं, तो क्या करते हैं? सब जीवों से क्षमा, सब जीवों से क्षमा। किन जीवों से? सब जिनसे आज तक हम मिले नहीं उनसे भी, जिनसे आज तक हमारा परिचय नहीं हुआ, हम कभी विदेश नहीं गए तो विदेश वालों से भी क्षमा मांग ले। हाँ भैया, किसी भी रूप में अगर भूल चूक से कभी ना कभी विराधना हुई हो, तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए। अर्थात जब सब में दया भाव होगी, तभी इसका त्याग हम कर सकते हैं, अन्यथा इसका त्याग नहीं कर सकते हैं। फिर से पढ़ देता हूं क्या क्या चीजें हैं। जो दया मूर्ति मूल, फल, शाख,
शाखा अर्थात डाली, करीर अर्थात कोपल, कंद, मूल, बीज आदि का कच्चा अर्थात बिना प्रासुक किए भक्षण नहीं करता, वह सचित त्यागी होता है। अर्थात वो गेहूं होते हैं ना या चने होते हैं तो सीधा उनको नहीं खाएगा, पहले उसको पीसेगा। चाहे पीसने में हिंसा होगी, चाहे गेहूं को पीसेंगे तो कुछ ना कुछ जीवों की हिंसा होगी, लेकिन उसका नियम क्या है, वो अभी इंद्रिय संयम पे कायम है, अभी वो प्राणी संयम पे कायम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पानी को प्रासुक करने में हम एक फल पे थोड़ा सा चीरा लगाएं, चक्कू लगाएं, तो अब जीव की हिंसा तो हो रही है। वो एक सेब फल क्या था, सचित था, और एक चक्कू लगाने पे वो अचित हो जाता है, अर्थात उसको हम टुकड़े करके लेते हैं, टुकड़े करके उसका भक्षण करते हैं तो अचित बन जाता है। उसमें जीव की हिंसा तो हो रही है। हमें ऐसा लग रहा होगा ये कैसा महान है, एक तरफ सचित को अचित बनाता है और जीवों की हिंसा करके, ऐसा लगेगा अंतरंग से उसके खाने के प्रति कितनी आसक्ति है कि एक सचित को अचित करके खा रहा है, इससे अच्छा तो सचित को ही खा ले जब जीव की हिंसा हो रही है। लेकिन वो अपने नियम पे कायम है। उसका नियम क्या है, वो किसी भी ऐसी वस्तु का भक्षण नहीं करेगा जिसके अंदर जीवों की हिंसा होती है। सोचिए प्रतिज्ञा कितनी बड़ी है, किसी भी रूप में ऐसे का। अब उसको पता है कि हिंसा होती है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि सचित से अचित बनाते हैं तो हिंसा, लेकिन इतनी हिंसा नहीं होती है। मतलब कि अंतरंग से मारने के भाव नहीं है, अंतरंग से उसको मारने के भावों, शरीर की स्थिति बनाने हेतु बस उसका भक्षण किया जाता है। हमने एक दिन देखा था कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय को मारने में दोष है। हम भक्ष अभक्ष के बारे में विचारते नहीं है। यहाँ पे तो ये ज्ञानी जीव भक्ष पदार्थों में भी कौन से उचित भक्ष है उसका ही भक्षण करता है, उसमें भी उसको प्रासुक करके लेता है। कितनी बड़ी भूमिका हो गई है एक तरीके से, मतलब कि एक एक चीज की मर्यादा देखता है। यहाँ पे अगर आटा पीस लिया है तो आटे की मर्यादा, सॉरी गेहूं पीस लिया तो जो आटा बना है वो गर्मियों में उसकी कितनी मर्यादा है, सर्दियों में कितनी मर्यादा है, ठंड में क्या है, मतलब कि सब वस्तु को देखेगा। मसालों की मर्यादा कितनी है, ये कितनी देर तक चल सकता है, दही एक अंतर मुहूर्त की चलेगी या ज्यादा भी चल सकती है, वो जो आचार हम तत्काल का बनाते हैं वो कितनी देर चलेगा, क्या एक महीने भी चल सकता है, क्या उसका भी ग्रहण कर सकता है। अर्थात सबका त्याग, सबकी चीजें वो देखता है, उसके बाद ही उसका ग्रहण करता है। हम मुनिराजों को आहार कराते हैं ना, जब भी मुनिराजों का आहार होता है तो हमने देखा गन्ने का रस का भी आहार होता है। तो गन्ने का रस कैसे प्रासुक किया जाता है पता है, मुनिराज कभी भी गन्ने का रस सीधा ऐसे ग्रहण नहीं करते, श्रावक पहले उसको प्रासुक करता है। पूरे गन्ने में बहुत सारे बीच में पोर होते हैं, टुकड़े होते हैं जो उसको जोड़ते हैं अलग अलग, पहले उसको अलग किया जाता है। क्योंकि अलग किया जाता है, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब उस चीज को अलग कर दिया, फिर उसके एक एक छिलके को हटाया जाता है, अर्थात उसको घिसा जाता है। जब उसको घिस लिया जाता है तो उसके बाद उसको उसमें से उसका रस निकाला जाता है, और सीधा एसिड रस नहीं दे दिया जाता, उसको भी प्रासुक करेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ डालेंगे, सौंफ डालेंगे, या अर्थात उसकी मर्यादा बढ़ाएंगे, उस सचित को अचित बनाएंगे, तब मुनिराज उसका आहार का ग्रहण करते हैं। लेकिन आज आज क्या होता है, गन्ने का रस मुनिराज को मिला था, अर्थात आहार रूप में सर्वप्रथम उनको गन्ने का रस मिला था, तो सबने गन्ने का रस देना प्रारंभ कर दिया। इच्छुक रस किस दिन मिलता है, अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस देना प्रारंभ कर दिया। अब एक बार नहीं विचारना, एक बार ये नहीं विचारना कि वो गन्ने का रस कैसा है, उनको कैसा दिया था और हम कैसा दे रहे हैं। हमें क्या लग रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, गन्ने का रस हमें क्या लग रहा है, हम तो बहुत दान का काम कर रहे हैं, हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। भैया ऐसा कौन सा पुण्य जिसमें जो हिंसा करके उत्पन्न होता हो, उस पुण्य का फायदा भी क्या है जो इतनी हिंसा करके उत्पन्न हो। हम चोरी करके पैसे कमाए, पैसे कमाना बढ़िया, न्याय नीति से पैसे कमाना अच्छा, अपने परिवार की पुष्टि करना बढ़िया, लेकिन अब वही पैसा हम हिंसक कार्यों से अपनाए, वो पैसा किस काम का, वो पैसा पाप कार्यों में ही जाना है। हमें लग रहा है हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वो जो रस है वो भी कैसा होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए। वास्तव में तो सचित त्याग प्रतिमा वाले जीव जिनकी बहुत भूमिका हो जाती है, हमने बात की थी ना, सचित त्याग में भी बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, वेराइटीज से अर्थात स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो सभी प्रकार की हरी वनस्पति का त्याग कर देते हैं। क्या कहा, सभी प्रकार की हरी वनस्पति का त्याग, कि एक बार में अब सचित का कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा कि क्या सचित क्या अचित। हमने जब हरी वनस्पति का त्याग कर दिया तो सब अचित ही अचित है, अब उसके बारे में कुछ देखना ही नहीं। अर्थात ऐसा भी होता है, लेकिन हमारी चीजें तो छूटती नहीं है। हमने आलू के बदले में केले का प्रयोग कर दिया, लेकिन वो केला क्या
क्या सचित है या अचित है, एक बार विचारें इसके बारे में। वो केला भी जो हम सीधा उठा लाए हैं वो सचित है, पहले उसको अचित करना पड़ेगा, उसमें चीजें लगानी पड़ेंगी, अर्थात जो भी उसको अचित बनाने के लिए लिखा है यहाँ पे। हम मूलाचार ग्रंथ देखें तो मूलाचार ग्रंथ में शुद्धि करने की विधि बताई कि शुद्धि कैसे की जाती है। तो या तो नमक लगाएं, या उसको किसी से चीरा लगाएं, या उसके अंदर मिर्च, मिर्च तो नहीं, वो काली मिर्च मसाले के रूप में हम भर दें, तो वो वहां पे अचित हो जाता है। मतलब कितनी बड़ी भूमिका यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना इसके बारे में विचार कर पा रहे हैं, लेकिन सचित त्याग में एक बहुत बड़ा त्याग वो कर चुका है। वैसे ही जो जैनी जन होते हैं वे बहुत मर्यादित भोजन करते हैं, हर समय चढ़ते रहते हो ऐसी बात नहीं है। उनका समय फिक्स होता है कि वे इस समय लेंगे और इस समय लेंगे, तो उसके अंदर भी मर्यादा से लेते हैं। हमें लगता है कि इसके दिन इन सब कार्यों को करने में पूरा दिन चला जाएगा अपना, तो हम स्वाध्याय कब करेंगे, हम तत्वों का चिंतन कब करेंगे। भैया ये जो सब करते हैं वो मर्यादित भोजन करते हैं, हमारी तरह अमर्यादित नहीं कि जब भूख लगी तब ले लिया। उनका पूरा उचित समय है कि इस समय लेंगे, उसके बाद इस समय लेंगे, उसके बाद इस समय लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे। अब उनके पास उचित समय आत्मा के लिए भी मिलता है और सबके लिए मिलता है। मतलब भूमिका कितनी बढ़ जाती है सचित त्याग में, आप इसकी कल्पना करके देखिए कि आगे कितनी भूमिका डेवलप हो चुकी है। फिर आगे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। लिखा, अपने समान अन्य जीवों को मानने वाला यह संवेदनशील, देश संयमी, साधारण और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को तो पहले ही त्याग कर चुका है। अब वीतरागता विशेष बढ़ जाने के कारण संसार, शरीर, भोगों के प्रति विशेष उदासीनता व्यक्त हो जाने से प्रासुक किए बिना अप्रतिष्ठित वनस्पति को का भी भक्षण नहीं करता है। यद्यपि अप्रतिष्ठित, अब ध्यान से देखिए वो पंक्तियां आ रही हैं, क्या लिखा, यद्यपि अप्रतिष्ठित सचित को अचित बनाने में भी प्राणघात तो होता है, तथापि प्राणघात का अभिप्राय नहीं होने से तथा प्राणी संयम की अपेक्षा इंद्रिय संयम में विशेषता होने से वह उन्हें अचित करके ही ग्रहण करता है। सचित पदार्थ को अचित करने की विधि भी मूलाचार में बताई गई है। वो क्या विधि है, तो सूखी, पक्की, तपाई गई, खटाई या नमक आदि से मिश्रित तथा किसी यंत्र, चाकू आदि से छिन्न भिन्न की गई सभी वस्तुएं प्रासुक कहलाती हैं। अर्थात प्रासुक करने की प्रॉपर विधि बता दी, क्या क्या चीजें करनी है। जैसे अनार है तो अनार को भी तोड़ें, सीधा अनार का भक्षण ना करें, उसमें भी पहले नमक डालें जिससे वो सचित से अचित बन जाए, उसमें से प्राण चले जाते हैं। अब प्राणों की हिंसा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी मुख्यता है, प्राणी संयम से ज्यादा इंद्रिय संयम को यहाँ पे मुख्यता दी जा रही है। क्योंकि अभी सबका त्याग तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वे घर में भोजन बनाएगा तो उसमें भी हिंसा होगी। हम घर में भोजन बनाते हैं, हिंसा होती है नहीं होती है, सब लोग मानते हैं, हाँ जी की ना जी, किसी के उत्तर ही नहीं, कुछ मुंह भी नहीं हिला रहे। हाँ जी, हाँ जी, कि जब भी हम घर में भोजन बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हिंसा उसमें होती ही होती है। तो अब हिंसा तो होगी, मतलब प्राणियों की पूर्ण रूप से रक्षा तो नहीं हो सकती। मतलब हम पॉइंट निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों लिखा, पूरा कंट्रोल। हम प्राणियों की हिंसा से पूर्ण रूप से तो बच नहीं सकते, क्योंकि खाने बनाने में भी किसी प्रकार की हिंसा तो होगी, चाहे वो सचित को अचित बना दे, लेकिन उसमें जो आरंभ किए हैं, गैस जलाई है, वो पानी को गर्म किया है, उसमें हिंसा तो होगी। लेकिन यहाँ पे प्राणी संयम की मुख्यता नहीं है, क्योंकि अभी उसकी ऐसी भूमिका डेवलप नहीं हुई है। लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल करना उसने कायम कर दिया है। उसने इंद्रियों को अपने में सीमित कर लिया है। कि अब इंद्रियों को कैसे सीमित किया, कि रसना इंद्रिय संबंधी विषय वो हमेशा अचित विषय को ग्रहण करेगा, अचित पदार्थ को ग्रहण करेगा, सचित पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगा। यहीं पे हम अपने मुनिराजों को देखें, मुनिराज इंद्रिय संयम भी पूर्ण रूप से पालते हैं और प्राणी संयम भी पूर्ण रूप से पालते हैं। क्यों, क्योंकि उनको कहीं भी अपने लिए आहार खुद नहीं बनाना। मुनिराज खुद अपने लिए खाना बनाते हैं क्या, नहीं बनाते, तो उनसे तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसलिए वो प्राणी संयम के भी पूर्ण पालन करते हैं और इंद्रिय संयम तो उनका चल ही रहा है। लेकिन अब जिसकी जैसी भूमिका है वे वैसा काम करता है। एक तरीके से सोच के देखिए, हमने पिछली वाली प्रतिमा देखी, पिछली प्रतिमा का नाम क्या था, प्रोषोदोपवास प्रतिमा। प्रोषोदोपवास प्रतिमा में 48 घंटे उसने उपवास किया, अर्थात एक महीने में कितने दिन उपवास हो गए, एक तरीके से 2, 6 दिन उसके उपवास, 6 नहीं 8 दिन।
8 दिन तो उसका उपवास हो गया। अब किसी दिन विशेष पर्व बीच में आ गए तो उसने और उपवास कर लिया। मतलब आहार मतलब भोजन संबंधी क्रियाओं से तो कितना रहित वो पहले से ही रहता है। प्रोषद उपवास किया उसने, सामायिक किया। अब सामायिक के काल में खाएगा थोड़ी कि खाता जाऊं और मेरा सामायिक भी होता रहे, ऐसा तो नहीं है। अब इतनी देर तो वो स्वाध्याय में व्यतीत करता है, इतनी देर तो अपनी आत्मा में व्यतीत करता है। मतलब एक तरीके से आधे से ज्यादा समय तो वो इन शुभ कार्यों में या अपने शुद्ध आत्मा में व्यतीत करता है। बाकी समय में जो करता है वो मजबूरी वश शरीर की स्थिति बनाने के लिए करता है, क्योंकि अभी ऐसी भूमिका नहीं है, इसलिए ऐसे भूमिका अनुसार कार्य होते हैं। फिर अंतिम में यहाँ पे लिखा कि जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित कहते हैं और इसका त्याग वो करता है। और इसका विशेष खुलासा देखने के लिए हम रथकंड शाखा 4 का श्लोक क्रमांक 141 नंबर का श्लोक देख सकते हैं। इसके बारे में विशेष खुलासा हमें वहां पे मिलेगा। तो अभी हमने सचित त्याग प्रतिमा के बारे में देखा। अभी आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हो सकता हो कि मन में प्रश्न तो बहुत होंगे लेकिन कोई पूछ नहीं रहा अभी, क्योंकि सबकी शक्लें बता रही हैं कि एक बार में इतनी बड़ी चीज समझ में आ जाए। मन में प्रश्न बहुत है, ऐसा कैसे होता होगा, ये क्या होता होगा, पूछ लीजिए एक बार। वो एक बार मन में रखे रहेगा प्रश्न तो हमेशा अज्ञानी बने रहेंगे। एक बार अज्ञानी बने रहना ठीक है, बार बार अज्ञानी बनना हमको सुहाता नहीं है, उसाता नहीं है अपन को। बोलिए बोलिए, हमारे घर से प्रश्न है, बोलिए। एक तो प्राकृतिक जल सिर्फ खाने में इस्तेमाल करेगा या अपने दैनिक चर्या में भी हाँ प्राकृतिक जी, रहेगा? बहुत बढ़िया। जैसे हमने यहाँ पे सचित त्याग की बात की, तो क्या वो जो जल का प्रयोग करता है, क्या वो जल का प्रयोग मात्र भोजन संबंधी करेगा या हर संबंधी? हर संबंधी, मतलब जब भी पानी का जल का प्रयोग करेगा तो प्रासुक जल का ही प्रयोग करेगा। अगर नहाएगा भी तो उस प्रासुक जल से ही नहाएगा। अगर मतलब कपड़े धोएगा तो वो भी प्रासुक से ही धोएगा। मतलब ये नहीं कि हमने सीधा छन्ना बांधा और सीधा हमने कपड़े धोना प्रारंभ कर दिया। सचित त्याग वाला ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अपनी जैसी भूमिका है उसको करना भी ठीक है, लेकिन अभी भी उसमें जीव हैं। जितने जीव हैं, जितनी अपनी भूमिका है ठीक है, लेकिन ज्ञानी जीव पहले पानी को प्रासुक करेगा, हर चीज में उसका प्रयोग करेगा। अर्थात प्रासुक रीति उसके हर रूप में रहेगी, किसी भी रूप में अप्रासुक जल का प्रयोग नहीं करेगा। बिस्लरी की बोतल, ये बाहर के जितने भी, ये तो बिल्कुल शुद्ध होते हैं ना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल छना हुआ वाटर होता है। बिस्लरी का तो अपना छना होता है, नहीं होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल शुद्ध होता है। ये भी शुद्ध नहीं होता। वो बाहर में कितना ही शुद्ध कहें, अपनी शुद्धता अलग रूप से ही पाई जाती है, उसके बिना हम उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शुद्ध करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, अर्थात पानी को प्रासुक करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, और कोई प्रश्न? भैया ये बताइए, जैसे 5वीं प्रतिमा वाले के लिए है कि पहली प्रतिमा वाले के लिए नियम लागू होगा, जैसे पानी का? पहली प्रतिमा वाले या 5वीं प्रतिमा वाले इसको पालेंगे? हम किसका स्वरूप देख रहे हैं? हम 5वीं प्रतिमा का स्वरूप देख रहे हैं। तो पहले गुणस्थान जो पहली प्रतिमा में है, हो सकता हो वो भी उसका अभ्यास करे, वो भी उसका अभ्यास करे, लेकिन अभी उसका नियम नहीं है। अब हर जगह छना पानी यूज करेगा कि वैसा भी हो सकता है उसका यूज? हर जगह छने पानी का ही प्रयोग करेगा। देखिए, जो सामान्य जैनी भी हैं, हम सब सामान्य जैनी जैसे भी हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी देखे जाते हैं कि वो पूरे छने हुए पानी का प्रयोग करते हैं। और जो 5वीं प्रतिमा का स्वरूप बताया ना, मिथ्या दृष्टि जीव भी बाहर में ऐसा आचरण करते हैं कि बिल्कुल प्रासुक सचित का त्याग कर देंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन अंतरंग में शुद्धि नहीं है। अब उनका नियम पूर्वक नहीं है। नियम पूर्वक कब होगा? जब वास्तव में अंतरंग की शुद्धि होगी, और जब बाहर में वैसा होगा तभी वो वास्तव में 5वीं प्रतिमा के योग्य आचरण कहलाएगा। अगर अंतरंग की शुद्धि नहीं है और हमने बाहर में ऐसा नियम ले लिया कि हम सचित का त्याग करते हैं, तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अंतरंग की शुद्धता तो हुई नहीं। हमने सचित का त्याग किया था जिससे हम अंतरंग में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सके। अब अंतरंग में समय तो व्यतीत हो नहीं रहा, बाहर के कामों में लग गए तो क्या मतलब है?
एक अम्मा जी के बारे में बहुत प्रसंग चलता है कि एक अम्मा जी हुआ करती थी, वो दिन भर इसी कामों में व्यस्त रहा करती थी कि कभी अपने चावलों को ठीक करना, कभी गेहूं को ठीक करना, कभी प्रासुक विधि से भोजन बनाना। अब पूरे दिन इसमें ही चला जाया करता था। अब उन्होंने कहा कि हम तो भैया सचित का त्याग करते हैं, सचित का अपना त्याग है, पूरा दिन खाने बनाने में ही चला जाता है, तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे? इसलिए इन सब का पालन भी करना, लेकिन किस लिए करना, प्रयोजन ध्यान रखना। प्रयोजन में आयोजन को भूलना नहीं चाहिए। प्रयोजन क्या है? आयोजन में प्रयोजन को भूलना नहीं चाहिए। तो आयोजन जितना भी हम बाहर की चीजें कर रहे हैं उसके के पीछे का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है अपनी आत्मा को जानना। मतलब कि एक और बात बता देता हूं कि मोक्ष और प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकरण के बारे में भी लिखा कि पहले गुणस्थान में भी द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं निरतिचार, अर्थात कोई अतिचार नहीं लगता, निरतिचार अर्थात कषायों के उदय में ही 28 मूल गुणों का पालन हो जाता है। मतलब बाहर में आचरण तो हो जाता है, लेकिन उस आचरण का क्या मतलब जब अंतरंग में शुद्धता उत्पन्न नहीं हो। मोक्ष मार्ग तो तीनों का नाम है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमने व्यवहार चारित्र तो ले लिया, अंगीकार कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन का पता ही नहीं है, सम्यक ज्ञान का हमें पता ही नहीं है। हम क्या मानते हैं, चारित्र को अंगीकार करने से बाकी की चीज भी अंगीकार हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी एक को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। ये पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि में पहले अध्याय में ही लिखा, एक एक सूत्री व्याख्या करते हुए कि इन तीनों के अलग अलग का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। बहुत मर्म है इस बात में कि इन तीनों की एकता का क्या मतलब होता है, आज क्या समझा जाता है और आचार्यों ने क्या समझाया है, बहुत फर्क है दोनों। इसलिए बहुत हम जितना चिंतन करेंगे उतना विषय हमारा खुलेगा। बोलिए। के प्रोसेस में ये 11 प्रतिमाएं हर जीव के आने कंपलसरी है इसको? हाँ जी, क्या कुछ को करके 11 प्रतिमाएं क्या जो भी मोक्ष मार्ग में लगते हैं क्या उनको कंपलसरी होती हैं? देखिए, कंपलसरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं कंपलसरी है? क्योंकि जो जीव पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि है, वो अगर तीव्र पुरुषार्थ करे तो वो सीधा मुनि पद भी अंगीकार कर सकता है। लेकिन कब मुनि पद सीधा अंगीकार करेगा? पहले से 7वें में कब आएगा? जब उसकी अंतरंग की भूमिका भी ऐसी डेवलप होगी तो, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो। हम सीधा जरूरी नहीं है पहले से चौथे में आएंगे, पहले से सीधा 5वें में भी जंप कर सकते हैं, इसके अंदर और अंदर जाएं। जरूरी नहीं है एक एक करके प्रतिमा लें। जब भी प्रतिमा लेंगे चलेगी तो क्रम से ही, लेकिन अगर अपनी भूमिका बढ़ जाती है, वीतरागता बढ़ जाती है, तो 1-2 प्रतिमा छोड़ के भी हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की प्रतिमा हमने अंगीकार की नहीं, इतनी शुद्धि हो चुकी है कि उसका पालन तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। जैसे कि किसी ने व्रत प्रतिमा ली, अब इतनी शुद्धि बढ़ चुकी है कि उसको सामायिक प्रोषदोपवास लेने की आवश्यकता नहीं, वो उसने सीधा सचित त्याग प्रतिमा ली। तो सचित त्याग प्रतिमा के अंतर्गत बाकी की पहले की 4 प्रतिमा तो गर्भित होती ही है। मतलब इतना हम समझ के चलें, जिसने सीधा 7वीं प्रतिमा ली है तो उसके समझना कि उसको दर्शन प्रतिमा भी है, उसको व्रत प्रतिमा भी है, सारी प्रतिमा। ये नहीं कि हमने जो 11 प्रतिमा, कोई ऑप्शन नहीं है, जो प्रतिमा आपको पसंद आ रही है वो ले लो। इन प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमाओं का स्वरूप अपने में होना चाहिए, तभी वो बाद की प्रतिमा कार्यकारी होती है। चलिए, हो सकता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो, लोग पूछ नहीं रहे हैं, आप प्रश्न बनाइए और उसके बाद में, क्योंकि किसी एक का भी प्रश्न होगा तो बाकी सबका समाधान होगा। ये सब चर्चाएं चल रही हैं, हमें लगता है कि हमारे प्रश्न बहुत थोड़े आसान से हैं, हमारा मजाक सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक छोटे से प्रश्न से मात्र हमें लाभ नहीं होगा, जितने सुन रहे हैं उनको लाभ होगा। तो सबकी सोचने की तरीका अलग है, विचार करने का तरीका अलग है, इसलिए बिना संकोच के प्रश्न पूछने चाहिए। प्रतिमा का जब लेने का भाव होगा तो पहली लेगा आदमी के तीसरी चौथी ले लेगा, पहली नहीं लेगा, मतलब नियम से। देखिए, प्रतिमा लेने के जब भाव आएंगे, प्रतिमा लेने के कब भाव आते हैं, ध्यान रखिए, नियम है जब 2 कषाय चौकड़ी का भाव होगा तो। प्रतिमा हम बाहर में ले लिए, अंतरंग में शुद्धता तो कोई मतलब नहीं। अब आपका प्रश्न है कि हम प्रतिमा लेने का परिणाम आए तो हम पहली ले लें या सीधा तीसरी ले लें। अब वो तीसरी कब ली जाएगी? तब जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा और तीसरी प्रतिमा के योग्य कषायों में मंदता होगी। तीसरी प्रतिमा तब अंगीकार की जाएगी
अब चौथी प्रतिमा हमें सीधा लेनी है, तो चौथी प्रतिमा के योग्य कषायों की मंदता तो होनी चाहिए। कषायों की मंदता है नहीं, बाहर में चौथी प्रतिमा ले ली तो क्या मतलब है? मतलब कि अंतरंग के साथ बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन बहिरंग के साथ अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। इस बात को एक तरीके से याद कर लेना चाहिए। क्या कहा? अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं होती है। जरूरी नहीं है बाहर में हो तो अंतरंग में हो ही हो, लेकिन अंतरंग में अगर होगा तो बाहर में तो गारंटीड होगा ही होगा। इतना हमें समझना चाहिए। भैया जी, प्रतिमा लेने से पहले दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना जरूरी है। हाँ जी, दर्शन प्रतिमा अंगीकार करने से पहले दर्शन सम्यक दर्शन की नहीं। प्राप्ति अवश्य है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के दर्शन प्रतिमा वास्तव में नाम कब पाती है? हम बहुत देखते हैं कि इन्होंने व्रत प्रतिमा ले ली, इन्होंने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, और अगर उन्होंने ली है तो उनको उस प्रकार का सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो बाहर का चारित्र किस काम का है? बाहर का चारित्र शून्य है, बिना अंक के। टोडरमल जी ने लिखा बिना शून्य, बिना अंक के कोई मतलब का नहीं है। शून्य कितने ही लगाते जाए कोई मतलब नहीं, जैसे उसमें संख्या लग जाएगी तो कार्यकारी हो जाता है। इसलिए जब भी होगा सम्यक दर्शन से ही वो दर्शन प्रतिमा कार्यकारी होगी। लेकिन देखा जाता है कि लोग अंतरंग में शुद्धि होती नहीं, लेकिन बाहर में अंगीकार कर लेते हैं। इसका भी ऐसा निषेध नहीं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन वास्तविकता को समझें, वस्तु स्वरूप को देखें कि वास्तव में तो अंतरंग में यही होता है। नहीं तो कुछ लोग कहने लग जाए उपवास तो हमें होते ही नहीं है, हमारी कषायों की मंदता तो है ही नहीं, तो क्या हम उपवास नहीं करें? भैया उपवास करें, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करें, लेकिन वो उपवास करना तभी सार्थक होगा जब आप उप में वास करोगे, अर्थात अपनी आत्मा में वास करोगे। इतना ध्यान हमें रखना चाहिए। बस सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र, सम्यक चारित्र होता है। इसलिए श्रावक की परिभाषा क्या? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तीनों चीजें जिसमें होंगी वो ही श्रावक कहलाता है। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी और कल हम अगली प्रतिमा के बारे में चर्चा करेंगे। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा के बारे में हम बात करेंगे। अभी सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।